बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मेरे चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक में खुशामदीद। आज एक बेहतरीन और दिलचस्प केस आपके लिए लेकर आया हूं। ये पैरावेट्स और स्टूडेंट्स के सीखने के लिए भी है और जो फार्मर हजरात हैं उनके सीखने के लिए भी है, उनको सबक हासिल करने के लिए है। जो अपने जानवरों के मुतल्लिक़ गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं। ये इस भैंस के बीमार होने की दो वजूहात थीं, दोनों गफलत की वजह से थीं। एक तो ये थी कि ये 10 से 12 किलो खल खा गई, खली सूखी खुश्क खली खा गई, ये सरसों की खल। और दूसरी वजह ये थी कि रात को किसी वजह से इसके कमरे में आग लग गई। बहुत सी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो सारी रात जो है धुआं था, फुल भरा हुआ था। तो इसको फेफड़ों का, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अमले तनफ़ुस का, सांस का मसला हो गया और ये नाक से रतूबतें भी निकाल रही है। और इसकी दूसरी अलामात ये हैं कि ये एब्डामिनल रेस्पिरेशन यानी पेट से सांसें ले रही है। और तीसरा, ये खाना पीना छोड़ गई, जुगाली भी नहीं करती। अब ये मुंह खोल के डल डिप्रेस खड़ी हुई है। इसका टेम्परेचर जो है वो 99 डिग्री था, डिग्री फ़ारेनहाइट था। और इसको वो हिस्ट्री में बता रही है। हिस्ट्री जो लोग सराइकी समझ सकते हैं वो समझ लेंगे, और जो सराइकी नहीं समझ सकते वो मैं ही बता रहा हूँ। तो ये जो है 3-4 दिन इन्होंने कोएक से इंजेक्शन्स भी लगवाए हैं, लेकिन बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने किसी तरह मुझसे अप्रोच की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने 5 दिन इसका मुसलसल ट्रीटमेंट किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई, खाने पीने लग गई। आखिरी क्लिप में मैं दिखाऊंगा किस तरह ये चारा भी खा रही है, और मालकिन की आवाज़ में मैं सुनाऊंगा कि ये बिल्कुल सेट हो गई है। अब करना ये होता है इस तरह के केसेस में, सबसे पहले तो फार्मर्स को एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह की गलतियां ना हों। जानवरों को फीड पे इसी तरह फीड पे उनकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से खा जाएं। और दूसरा, डॉक्टर्स और पैरावेट्स के लिए एहतियात ये है कि जब मैदे के मसले हों तो एंटीबायोटिक्स एहतियात से लगाया करें, क्योंकि र्यूमन माइक्रोफ्लोरा यानी ओजरी के जो फ़ायदेमंद जरासीम होते हैं उनके डिस्टर्ब होने का ख़तरा होता है। लिवर टॉनिक यानी दूध और लिवर टॉनिक यानी जिगर और मैदे के जो इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, जो दवाइयाँ दी जाती हैं, और साथ एंटीबायोटिक, इनका कम्बिनेशन और एंटीबायोटिक का चुनाव बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि जानवर पहले ही स्ट्रेस में सेंसिटिव होता है, हसास होता है। और जानवर का जो सारे निज़ाम हैं डल डिप्रेस भी होते हैं, सारे निज़ाम जो हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। इसलिए मालिक के लिए सबक ये होता है कि वो भी सोच समझ कर किसी अच्छे मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर को बुलाएं और जानवर को प्रॉपर चेक करवाएं, और इलाज करने में कंजूसी भी ना करें। अब इन मालिकन ने साथ ये दिया मेरा कि इन्होंने जो मैंने जिस तरह महंगी दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल करवाई, अच्छी दवाइयाँ इन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने कंजूसी नहीं की। देखें, यीस्ट वगैरह आम मामूल की दवाइयों से ज़्यादा महंगी होती हैं, तो मैंने कुछ यीस्ट वगैरह भी दिलवाई हैं। मल्टीविटामिन और मेटाबॉलिक स्टिमुलेटर ये भी मैंने लगाए हैं। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो गरीब तो हैं लेकिन वो उन्होंने अफोर्ड किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैंने 3 दिन एंटीबायोटिक्स लगाई, और लिवर टॉनिक, यीस्ट वगैरह, और मैदे के लिए जो है कुछ पाउडर और सिरप वगैरह मैंने ख़ुद अपने हाथों से पिलाए, ताकि ये ड्रेंचिंग नमूने ना कर बैठें और या ही दवाई वगैरह ज़ाय ना कर दें पिलाते हुए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। ये जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 5 दिन बाद की है। इस तरह अब ये चुस्त भी है, खाना पीना शुरू कर दिया है, ये जुगाली भी करती है, और पेट से सांस भी नहीं ले रही। अब मालकिन का इंटरव्यू मैं सुनाता हूँ। खल कितनी किलो खा गई है? 10-11 किलो है। 10-11 किलो सारी खल खा गई है? हाँ, सारी खा गई। सुक्की खल है? सुक्की सुक्की खा गई। पुसी हुई क्या ना आई? पुसी का ना सुक्की। उनके बाद ही कशा क्या नहीं खाधी? हाँ, वाली कशा का नहीं खाधी। ये छिकिंदी खड़ी है। हाँ।
कल शाम को खादे सी हाँ कल कल शाम को अगली रात यानी आज हुण सांझ हाँ हाँ 24 घंटे को ज्यादा थी गया ना हाँ भला उनके बाद पानी पींदी है खादा कशे कन सी खादी कशानी पानी पीते होने रे मुत्र ही हसी अच्छा पेशाब करें दी पेशाब की पिया थोसी मारी हसी हाँ हाँ मल दवाई शवाई खाते ओई दिती है वल होन तो ये साइंदा बच दिए ता इलाज करूं हाँ। नहीं बच दिए बस अच्छा तो पता लग सीता जी हाँ थोसी मारी हसी घरी हम्म ते मुत्र आई हसी ते हुण दरिया को पानी हुण पीते सी तो हुण मुत्री खड़ी ते नजला नक थी गई मैं धुएं नाल कोठा बंद रह गया सारी रात धुआं दुका रह गया ये थे बदींदे हाँ थाई बंधी रह गई थी कोठा जो काला थी आपे घी ताई मक्खी दाने च उही पगिरा गया केडी सर्दी आई डाठी अच्छा हाँ मिट्टी दे विच अच्छा अच्छा हाँ मिट्टी दे विच घी दवाई मक्खी दाने च दमरी च उही भी इहो थिया पिया अखी वैसे ठीक है ना अखी ठीक है अच्छा ते इहो जबान कढेंदी है ते ये मुतरदी है थोसी थोसी मारी है चलूं दी जरी खाल खादे वाली कछा ना खादी ना घा ना पानी ना उबाले इहो साक दी हुण ए कन्फर्म है भाई ई खाल खादी है हाँ खाल खादी इहो जितनी खाल है इहो जितनी ये जितनी कितनी किलो सी खबर 10 किलो है ये आधी बोरी का पिसाई वजा गई इहो जितनी बची गई इहो ये जितनी जितनी सुकी खा गई 5 किलो सी 5 किलो 6-7 इहो बड़ी कान या अच्छा कोई पिसाई नहीं रह गया बोरी साबित करना इन आधी है हम्म। अच्छा कोई टीके लावे कोई इलाज किते कैसे के लगे खड़े आगे टीके लाए कदा आज फजर को ला गए 3 टीके हां ते कल ही लाए ने 3 टीके ते वाल दो रात लाए सर उगल में रहंदी है मोबाइल बरेंदी अच्छा अच्छा बस ये कहीं कि वेले में छिकिंदी बाकी हुण ऊ कह नहीं वो सादा मसला होंदे ना जिवें वो कह नहीं ए नजला इयो कुछ होंदे ई में इहो बांधे होदा सारी इहो यार बुहेंदी रहे ना ना अच्छा अच्छा कोई नहीं वो ढाण डीता करो तो सची जे बुहेंदी अच्छा मर चट्टान पानी अच्छा कोई गाल नहीं कुछ नहीं थी चटनी काल खाई है हम्म कितनी जाए चटनी खावा चटनी 3-4 दिन हरा बिया खबो